Assalamualaikum viewers, you are welcome to the world of engineering. With this new video, Engineer Aves is here. Please subscribe this channel and press bell icon for new videos. तो नाजरीन चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। आज की जो वीडियो है हमारे पास का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बेसिकली आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है और इस सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में हम कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डील्स करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली हमारे पास प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की फील्ड है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन साइट्स का डिज़ाइन करते हैं और उसमें मेंटेनेंस के काम फिज़िकली तौर पे या नेचुरली बिल्ट इन्वायरमेंट से हों। नेचुरली में हमारे पास आ जाते हैं माउंटेन्स आ जाती हैं या हमारे पास ये नेचुरली ग्राउंड है, तो उस पर हमने किस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी है और अगर कंस्ट्रक्शन हुई है तो उसमें मेंटेनेंस का जो काम होते हैं वो कैसे करने हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को डील करने वाली जो फील्ड है वो सिविल इंजीनियरिंग कहलाती है। इसमें कंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारे पास जो डिज़ाइनर है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर दो तरह के डिज़ाइन होते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन में हमारे पास हमारी बिल्डिंग्स हाउसेस के अंदर का जो व्यू होता है उसको हम इंटीरियर डिज़ाइन बोलते हैं। लेट्स सपोज आपके बेडरूम्स हो गए, आपके किचन्स हो गए, उनमें जो आपका फर्नीचर होगा, ये फैंस होंगे, लाइट्स होंगी, तो वो आपका इंटीरियर डिज़ाइन होगा। इसी तरह अगर आप अपने घर को बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं तो आपके जो बाहर से आपके घर का व्यू है वो आपका एक्सटीरियर डिज़ाइन कहलाएगा। इस डिज़ाइन को करने के लिए हम बेसिकली अपने इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिज़ाइन करते हैं जिसमें हमारे पास AutoCAD यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम सिविल इंजीनियरिंग को ईज़िली वे में डिस्क्राइब करें तो ये इसकी डेफिनेशन हमारे पास ऐसे बनती है, द फील्ड विच डील्स द प्रॉब्लम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। अभी जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स के प्रॉब्लम होते हैं उनको जो डील करने वाली फील्ड होती है वो सिविल इंजीनियरिंग कहलाती है। अब वो प्रॉब्लम्स जो हैं बेसिकली वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे स्टील स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। स्टील स्ट्रक्चर में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ब्रिजेस और रेलवेज़ के होते हैं, रेलवे क्रॉसिंग के होते हैं। इनमें स्टील स्ट्रक्चर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको डील किए जाते हैं। इसके बाद हाईवे प्रॉब्लम्स आ गए। हाईवे डिज़ाइन में हमारे पास जोन्स आ जाती हैं। जोन्स के बाद हाईवे जो रोड होता है, रोड की लेयर्स आ जाती हैं। रोड की लेयर के बाद हमारे पास सुपर एलिवेशन, ग्रेडियंट और सुपर पैसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास हाईवे डिज़ाइन में आ जाती हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी डील किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ हमारे पास जो एयरपोर्ट्स के डिज़ाइन होते हैं, एयरपोर्ट्स में रनवे हो गया, पार्किंग हो गया एंड समथिंग एल्स, ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं और इनके प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन है इसको समझने के बाद हमारे पास आता है कि एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन के सिविल इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली उसकी कितनी फील्ड्स हैं और किस किस फील्ड में वो किस तरह से काम कर रही है। तो हमारे पास जो एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन है उनमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग आता है, दैन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड वाटर रिसोर्सेज। ये तमाम जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं ये सारी सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांचेज है। अब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग आ जाता है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में हम बेसिकली जो है पहले पढ़ चुके हैं। ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल डिसिप्लिन है जो डील्स करता है डिज़ाइनिंग और प्लानिंग को। डिज़ाइनिंग जो है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो डिज़ाइनिंग के अलावा प्लानिंग होती है। प्लानिंग के लिए हम बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहाँ की मैनेजमेंट को कहा जाता है कि वहाँ पर हमने कौन सी एक्टिविटी किस टाइम में करनी है और कौन सी एक्टिविटी में कौन सा काम हो रहा है, ये सारी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है बेसिकली हमारे पास ये जो हमारे वाटर से रिलेटेड या हमारे दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हमारे पास ब्रिजेस आ जाता है, टनल्स आ जाते हैं, रोडवे, रेलवेज, एयरपोर्ट्स आ जाते हैं। तो ये जो काम होता है हमारे पास इनकी मैनेजमेंट करना भी हमारा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में आता है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में ही हमारी सारी डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, ब्रिजेस का बनाना, रोड बनाना, रेलवेज़ वगैरह, ये सारी हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के ही काम हैं। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग भी हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, बट ये जो है प्राइमरी डील कर रही होती है कंस्ट्रक्शन साइट्स को। इसमें हमारे पास डैम्स, ब्रिजेस या बिल्डिंग्स वगैरह जब बनी होती हैं उनमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर से रिलेटेड, लेट्स सपोज हमारे पास स्टील का काम हो रहा है, आयरन का काम हो रहा है, तो ये जो भी काम है ये हमारा सारा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आ जाता है और इसका डिज़ाइन आ जाता है। ब्रिजेस में जब क्रॉसिंग में आते हैं तो वहाँ पर हमारे इसके एंगल्स वगैरह लगते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हमारे पास हम इसमें ऑपरेशंस डील करते हैं अपने रोडवेज़ के, रेलवेज़ के, वाटरवेज़ के। रोडवेज़ में हमारे पास हाईवे, मोटरवे या डिस्ट्रिक्ट रोड या जो भी आते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हो गई, इनके ऑपरेशंस हो गए, इनकी प्लानिंग, इनके डिज़ाइन, इसको डील किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास रेलवेज़ में आ जाते हैं। रेलवेज़ के बाद वाटरवेज़ में आ जाते हैं, जो हमारे पोर्ट्स होती हैं, सी पोर्ट्स, उन पर जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हमें डील करते हैं बिहेवियर्स ऑफ सॉइल्स को। ये सॉइल्स के बिहेवियर से मुराद ये है कि सॉइल्स हमारे पास किस नेचर की है, सैंडी सॉइल है या क्लेई सॉइल है, उसकी हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है और उसमें हमारे पास मॉइस्चर की दार कितनी है, मॉइस्चर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो डील कर जाती हैं जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में स्टडी की जाती है। और जो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी हमारी सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो हमारे पास माहौलियाती आलूदगी होती है। माहौलियाती आलूदगी में हमारी ज़्यादातर जो बाइस बनती है वो हमारे वेस्टेज का बनता है। वेस्टेज हमारे हाउसेस का, बिल्डिंग्स का, फैक्ट्रीज़ का। तो ये जो है अगर इसे सही तरीके से डिपोज ना किया जाए तो ये माहौलियाती आलूदगी का बायस बनती है, जिससे डिफरेंट बीमारियाँ क्रिएट होती हैं। इसलिए ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है और इसमें हम माहौल के लोगों को इस सिस्टम से या इस माहौलियाती आलूदगियों से बचाने के लिए जो इक़दाम करते हैं वो सारे हमारे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डील्स किए जाते हैं। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जो हैं बेसिकली ये एक बहुत बड़ी फील्ड है और वाटर रिसोर्सेज की वजह से ये एक क्राइसिस भी हैं। पूरी दुनिया में क्राइसिस है पानी के इस वक्त, ग्राउंड वाटर के और सरफेस वाटर के। तो ये वाटर रिसोर्स की जो रिसर्च है ये भी सिविल इंजीनियरिंग में ही हाइड्रोलॉजी और फ्लूइड्स से रिलेटेड काम है इसमें सारा। तो वाटर रिसोर्स में हम जो डील्स करते हैं वो पानी की मूवमेंट होगी या हमारे जो जिस रिसोर्स से हम पानी हासिल कर रहे हैं उनकी स्टडी होगी। हमारे पास दो सोर्स होते हैं, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में हमारे पास आते हैं रिवर हो गया, कैनाल्स होगी, हमारे डैम्स हो गए, ये हमारे सारे सरफेस वाटर में आते हैं। और जो हमारे पास ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर को हम अक्सर सब सरफेस वाटर भी बोलते हैं। तो सब सरफेस वाटर में वो है जो हमारे पास ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है। तो वो पानी हमारे पास कितनी मिकदार में है, कहाँ पर है और कैसा है और उस पानी की नेचर कैसी है, ये हमारे पास उसका ग्राउंड वाटर टेबल क्या है, लेवल क्या है। तो ये चीज़ें सारी डिस्कस करने के लिए हम वाटर रिसोर्सेज में डिस्कस करते हैं। और ये सारी कंबाइन चीज़ें जो हैं, वाटर रिसोर्सेज होगी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होगी, ये सारी जो है सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं। तो फाइनली व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग के लिहाज से आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।